अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। बहुत दिन हो गए आप लोग मुझे मुसलसल कभी एक किचन में देख रहे हैं, कभी दूसरे किचन में। इससे पेशतर कि आप ये समझें कि किचन ही मेरी सारी ज़िंदगी है, रसोई ही ओढ़ना और रसोई ही बिछोना। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा बाहर भी निकला जाए, थोड़ा सा मुँह का टेस्ट थोड़ा चेंज किया जाए। वैसे भी मेरे साथ जो मेरे को पायलट हैं इस वक्त, वो कहते हैं कि अज़हर भाई पेशावर के मज़े लाहौर में। तो आज वो जो पेशावर के मज़े लाहौर में बरामद हुए हैं उसको एक्सप्लोर हम करने जा रहे हैं। लाहौर की एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी कॉलोनी में जो कि है तो कदीम। जनाब मैं अर्ज़ कर रहा था कि जिस सोसाइटी में आज हम जा रहे हैं ये पेशावर के मज़े लाहौर में एक्सप्लोर करने, है तो वो कदीम, लेकिन लाहौर की जदीद तरीन सोसाइटीज़ को अपनी खूबसूरती में, अपनी ग्रीनरी, अपनी लश ग्रीन ग्राउंड्स की वजह से मात देती है। ये वो सोसाइटी है जो कि इस्टेब्लिश की थी पाकिस्तान बनने से पुरानी कॉलोनी टाउन, जो अंग्रेज़ ने डेवलप किया था और जिसको आज भी देख के यकीन आ जाता है, समझ आ जाता है कि अंग्रेज़ ने किस तरह पूरे बरसगीर पे 100 साल किस वजह से हुकूमत की। तो मैं बात कर रहा हूँ मॉडल टाउन की। जी तो जनाब हो रही थी बात मॉडल टाउन की। तो मॉडल टाउन का जब नाम लिया जाए तो जहन में क्या आता है? किसी सियासतदान के घर को छोड़कर मॉडल टाउन की लश ग्रीन ग्राउंड्स, क्रिकेट क्लब्स, फुट कोर्ट क्लब्स, वसीम अकरम और मॉडल टाउन के भैया के कबाब। लेकिन ऐसा नहीं है कि मॉडल टाउन में फूड पॉइंट सिर्फ भैया ही है। मॉडल टाउन में आज आपको हम एक्सप्लोर करके दिखाते हैं सी ब्लॉक की मार्केट, जहाँ पे एक नया इजाफा हुआ है पेशावर के मज़े लाहौर में बकौल हशाम भाई। तो देखते हैं कि वाकई पेशावर का ही मज़ा लाहौर का है या लाहौर वालों ने ही कुछ रंगबाजी करके उसको पेशावर का रंग चढ़ाने की कोशिश की है। तो आइए ज़रा देखते हैं पश्तून वाले क्या कहते हैं। तो जनाब आज के फूड हंट में जब भी हम 4 यार इकट्ठे ही होते हैं, एक साहब जो है वो पर्दा नशीन है जो बिहाइंड द कैमरा है, बाकी हमारे साथ मियाँ साहब हैं, इनसे भी आपका तारुफ है। बैंकर हैं, ऑडिट करते हैं, लेकिन बैंक से ज़्यादा ऑडिट जो है वो खाने का करके आपको असल करके बताते हैं। तीसरे हमारे भाई खान साहब हैं, वकास खान साहब हैं, जिनकी वजह से आधा लाहौर जो है उसके चूल्हे जलते हैं और बाकी आधे के बंद रहते हैं। तो जनाब इस वक्त जो हैं वन ऑफ द ओनर मेरे साथ हैं। योर गुड नेम सर? वजाहत खान। वजाहत खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी नाइस स्टेप जी, बड़ा रियली अप्रिशिएबल, क्योंकि मुझे हमेशा बड़ी खुशी होती है कि वो नौजवान नस्ल जो है हमारी वो इनिशिएटिव ले, आउट ऑफ बॉक्स कुछ सोचे, हिम्मत करे और कोई काम का आगाज़ करे। तो ये आप कैसा ख्याल आपको आया कि जी ये जो टिपिकल एक ट्रेडिशनल, क्योंकि जब भी चप्पल कबाब का नाम लिया जाता है ये रिलेट किया जाता है खास सूबे से, यानी बिल्कुल ऐसे ही। लाहौर में ओरिजिनल ऑथेंटिक टेस्ट कमी है। बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं बिलोंग नहीं करता। बेसिकली अफराज जो हमारे को फाउंडर हैं वो होते हैं, वो पेशावर से हैं। अच्छा। तो हम लोग इकट्ठे जॉब करते थे, तो वो जब भी पेशावर जाते थे ना तो वहाँ से ये स्पेशल कबाब लेकर आते थे। अच्छा। तो एकदम दिसंबर की बात है लास्ट ईयर, तो उन्होंने कहा कि हम लोग ये क्यों ना लाहौर में शुरू करें। और फिर वो अल्लाह का एक आप कह लें एहसान है हम पे कि हमें बस दिनों में हमने ये स्टार्ट किया। रेसिपी आपने है 3-4 कैटेगरीज आती हैं। एक आपका पेशावर है वो स्लाइटली डिफरेंट है, लाहौर तक बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी आपके तख्ताए बरदान के हैं और उसके ये आपने किसको फॉलो किया है? ये प्योर जो हज़ारा में एक अलग उसकी, हाँ बिल्कुल, आप वो कैटेगरीज डिफरेंट है। लेकिन ये जो है ना, जिनको खास तौर पे जिनकी रेसिपी भी हम लेकर आए, ये उनकी 3rd जनरेशन है जो अब उसी में काम कर रही है। तो प्योर पख्तून है ये, मर्दान वाला पेशावर से हैं। पेशावर से हैं ये। जलील जो कब है, जो क्रीमू था पुराना और जो जलील वाले हैं, ये उस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, उस फैमिली से नहीं है, ये टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल कबाब उस फैमिली से। बिल्कुल। तो आपके पास कौन कौन से कबाब है? नली वाला तो मुझे नजर आ गया। बिल्कुल, हमारे पास सिंपल है हमारा, उस एक एग वाला है हमारे पास, एक चक्की है जिसमें दुम्बे की चक्की ऐड होती है, और एक नली कबाब है। तो टोटल 4 हैं। बिस्मिल्लाह करें और हमें सारे चिखाएं।
सर यहाँ आप अगर अपनी जरा देखें तो क्या याद आता है आपको? फूड के हवाले से मॉडल में कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं रही मेरे ख्याल में। शाह जी, गुलबर्ग, हम जब छोटे थे तो इंटरनेशनल बेकरी के अंडा शामी बर्गर बड़े अच्छे होते थे, हमें लगते थे। हाँ, इंटरनेशनल बेकरी सही वहाँ है, पे थी, इंटरनेशनल बेकरी और उसके केक्स वगैरह अच्छे थे उस जमाने में, इंटरनेशनल बेकरी के पैटीज वगैरह। एक तो वो मार्केट अच्छी थी खाने के लिहाज से। दूसरा यहाँ पे ये शोले है, ये मेरे हिसाब से बेहतरीन है, ये अभी भी बेहतरीन है शोले। ये सी ब्लॉक मार्केट जहाँ बैठे हुए हाँ, हैं, शोले और गोशी, ये दो नाम ऐसे हैं जहाँ पे आपको क्वालिटी की चीज़ मिलेगी और रेट भी बड़ा मुनासिब है। इसमें तो मेरे ख्याल में सवाल जो है मियाँ साहब से पूछा, ये आपसे भी, आपका मुझे पता कि बचपन जो है वो घूमते फिरते ही गुजरा हुआ है, लेकिन फिर भी जितना भी आप जवानी में और लड़कपन में मॉडर्न के हवाले से हमें जो है वो एक बड़ी पुरस्कून, जब भी हम नाम लेते हैं तो अपनी जवानी के एक पुरस्कून वसी सड़कों वाली और ग्रीन रश ग्रीन सोसाइटी तो आती है, लेकिन फूड के हवाले से कोई बहुत प्रोमिनेंट और बहुत स्ट्रीट फूड हो चाहे फाइन डाइनिंग हो, कभी लाहौर में मॉडर्न के हवाले से हमें याद नहीं पड़ता कैसा हुआ। हाँ जी, मॉल टाउन वैसे तो मतलब बहुत पुराना प्लान टाउन है और मेरा ख्याल है शायद अंग्रेज़ के ज़माने का ही है, बिल्कुल अंग्रेज ने किया था बिफोर और पार्टीशन। बड़ी अच्छी वो सारी इसकी जिसे कह रहे हैं ना कि प्लानिंग के साथ बड़ा तमीज़ तरीके से पार्क्स की और सारी चीज़ों का जो प्रोपोर्शन है वो बड़ा अच्छा है। फूड के हवाले से यह है कि बचपन तो मेरा बहुत ज़्यादा लाहौर में नहीं गुजरा, लेकिन ये है कि मतलब टीनेज में मैं लाहौर आया था, तो उस हवाले से यहाँ पे एक हमारा रेस्टोरेंट बड़ा हम लोग डिफेंस में होता था, एक रेस्टोरेंट शोले के नाम से, तो वो हमारी बड़ी यादें उस रेस्टोरेंट के साथ, वालिद साहब के साथ हम उधर जाते थे। तो वो शिफ्ट हो गया था उस ज़माने में इधर बैंक स्क्वायर मार्केट में, वो यहाँ पे ये पंजतून जहाँ हम आए हैं इसके करीब ही सामने शोले रेस्टोरेंट है। मार्केट में मौजूद तो वो जो बाकी फूड पॉइंट्स में यहाँ पे भैया कबाब वगैरह वो है, कुछ अफ़गानी टिक्का है, गोगा चने वाला बहुत मशहूर है एक। अब ये नाम जो आपने लिया है ये मैं भी मिस कर गया हूँ कि नाश्ते के हवाले से जो दूसरा बड़ा नाम, हाँ जी, जो कि छा गया और जो कि ब्रांड बन गया और अब लाहौर के कोने कोने बिल्कुल जी, वो तो ऐसे स्प्रेड हुआ वायरस की तरह, वायरस की तरह फैल गया। कोरोना बहुत बाद में है लेकिन गोगा बहुत पहले फैल गया। बिल्कुल जी। तो अब तो गोगा नकीबिया, गोगा चिश्तिया, गोगा सोहरवर्दिया, मैं हर जगह गोगा गोगा। वाकई है जनाब, लगता है कि हमारे कबाब आ गए हैं। रखे जी, कौन कौन से कबाब हैं? तो ये नली वाला है, ये अंडे वाला है, और ये चक्की वाला, और ये सादा है। चक्की इसके बीच में इसकी यानी कि फैट शामिल है जी, इनके अंदर ही होती है। और ये कौन सा है? और ये सादे वाला बिल्कुल सिंपल जो होता है, ये नली वाला और ये अंडे वाला है। अच्छा, एंड ज़रा साइड में करो। ये आपका ये है, शक्ल से तो खैर अभी हम क्या रिमार्क्स हैं, चलो नली चंगी लाई है। चलें अभी इसका हम इसका रिव्यू करते हैं, चखते हैं। अच्छा, ये चटनी आपने इसके साथ कौन सी दी है? ये खट्टी सॉस होती है, हाँ, आमचूर की बनी होती है, आमचूर की सॉस है, ठीक है। नली ला कर लो, एक पीस मैंने भी देना था। ओए होए होए, सही जी। हाँ जी, पहले दो लुक में क्या कहते हैं नली के बारे में आप? नली जो कबाब हमने अभी देखा है, नहीं जी, नली और चक्की में बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा इंटेंस टेस्ट का फ़र्क नहीं आ रहा ज़्यादा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि लाहौर में जिस तरह के चपली कबाब मिलते हैं उनके मतलब उनके मुकाबले में ये बहुत बेहतर कबाब है। नॉट बैड जी। मियाँ जी क्या कहते हैं? जी शाह जी, लाहौर में तो काफ़ी बेस्ट है ये, बाकी में डिफरेंट है, अच्छे लगे हैं ये मुझे। ये बाकी गोश्त को खान साहब से ज़्यादा कौन बेहतर जानता है, वो ही एक्सपर्ट है। गोश्त में अपेरेंटली कोई स्मेल नहीं है। अगर जानवर ज़रा सा भी जो होता है वो बूढ़ा होता है या कोई जो बू का हामिल होता है, वो तो इसमें दूर दूर तक नहीं है। अच्छा जी, गोश्त का भी इसमें क्वालिटी बहुत मुनासिब, बिल्कुल कोई जैसे आपने कहा कि हमक वगैरह कोई नहीं है, और जो है वो कंपोजिशन प्याज की और वो बहुत अच्छी है। तो मेरे ख्याल से पेशावर की जो रेसिपी या जो KPK के कबाबों की रेसिपी है उसके ये बहुत क्लोज है, वेरी क्लोज। थोड़ा सा लाहौरी टच इसमें यह है कि इसमें अदरक शदरक और स्पाइस वगैरह का लेवल ज़रा ज़्यादा है, सिर्फ खाली नमक का वो नहीं है। तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, मतलब इसको लाहौरी टच भी दिया हुआ है और ओरिजिनल रेसिपी के भी करीब करीब रखा हुआ है। अखीर नवाला बनाने का बेहतरीन तरीका, कड़क रोटी तोड़ो, कबाब नू पाओ विच, यहाँ से एक दुआदशा करना है लुकमे को, तो विच पाओ सब्ज़ मिर्च, वाह, और यहाँ डिप करें अपनी आमचूर की चटनी में, तो हुण खाओ जी, बल्ले बल्ले बल्ले। लें जी, कबाब हो चुके हैं हमारे ख़त्म, और जब से मुझे ये पता चला है कि इसका बिल मियाँ साहब ने देना है तो मुझे तो चासी आ गई है। खैर, ये तो रहा मजाक एक तरफ, बात
बात ये है कि हम सब जितने भी हैं ये हैं तमाम चपली कबाब लवर्स, और पाकिस्तान पूरे का खैबर पख्तूनख्वा में जितना भी जहाँ भी मशहूर चपली कबाब हैं, चाहे वो तारू जबा के हो, रामबेल के, जलील पेशावर का हो, तख्त बाई के हों, सख्तर के हों, मर्दान के हों, जो भी हो, मंगोरा स्वाद सैदुल शरीफ के, अबासीन मार्केट के, वो तमाम हमने चखे हुए हैं। वो कैटेगरी, वो क्लास अपार्ट है। लेकिन यहाँ जो लाहौर में स्टफ़ अवेलेबल है, मैं रेस्टोरेंट्स के नाम नहीं लूँगा, तकरीबन सारे ही चख छोड़े हैं, वो उन जो खैबर पख्तूनख्वा के टिपिकल जो रेसिपी है वो उसके क्लोज़ नहीं आते। लेकिन ये पॉइंट जो हमने ट्राई किया है, ये इसकी ओरिजिनल रेसिपी के करीब तरीन है। इसमें जो हमारे लाहौर में टिपिकल एक बिकता है वो वाला नहीं है। ये ओरिजिनल जो आपको खैबर पख्तूनख्वा में उसकी चक्की में फ़ैट में, एनिमल फ़ैट में तला हुआ जो कबाब है उसके नज़दीक तरीन है। और फिर साथ इसकी इन्होंने एक कम्बो बनाया है जिसमें चटनी है और ये टमाटर साथ किए हुए तली हुई मिर्च, इसका ये बड़ा परफेक्ट कम्बिनेशन है। और इसमें टमाटरों को उसने करके ज़रा टकाटक करके साथ सर्व किया है, चटनी अमचूर की तली और सब्ज़ मिर्च, वो वंडरफुल, बहुत ज़बरदस्त है। सिटिंग अरेंजमेंट भी इसकी अच्छी मुनासिब है, बाहर बैठ सकते हैं, अंदर छोटा सा हॉल भी है। लेकिन इट्स अ प्योर स्ट्रीट फूड एंड वेरी गुड एडिशन टू द लाहौरी स्ट्रीट फूड। तो जनाब, वी ऑल strongly recommend Pashtun for chapli kebab lovers. Come here and enjoy.